ड्रामा सीरियल जब की आने वाले एपिसोड्स इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। जोया ओन के पास आती है। ओन उदास और परेशान बैठा हुआ होता है। जोया उसे देखते ही अंदाज़ा लगा लेती है, समझ आती है कि ओन भाई आयला की वजह से परेशान है। जोया मुस्कुराते हुए कहती है, ओन भाई मेरे पास आपकी परेशानी का एक हल मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। ये सुनकर ओन हैरान हो जाता है और पूछता है क्या। जोया जवाब देती है, आपको सिर्फ इसके लिए मेरा साथ देना होगा, मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। उसके बाद दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और ऑन काफ़ी खुश हो जाता है और मुतमिन भी नज़र आता है। वो सोच रहा होता है कि शायद ऐसा करने से आयला उसके पास वापस आ जाए। कुछ देर बाद ऑन साकब साहब के पास बैठा होता है। आयला भी वहीं पर मौजूद होती है। ऑन जानबूझकर बात शुरू करता है। आयला को सुनाते हुए कहता है कि मामू, आपकी बेटी मेरे साथ खुश नहीं रहती, इसका मुझे कोई हल निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। आखिर मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारने का पूरा हक मौजूद है। यह सुनकर साकब साहब कहते हैं, तुम्हारी मर्ज़ी है बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता इस बारे में। वो कहता है कि आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी खुश रहेगी। साकब साहब बहुत गुस्से में जवाब देते हैं, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैसे भी मेरी बेटी मेरा कहना मानती ही नहीं है, उसके बारे में मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई फ़ैसला कर सकूं। अपने वालिद की ये बात सुनकर आयला बहुत परेशान हो जाती है, गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इसी दौरान जोया मौका देखकर जानकर आयला के कमरे में जाती है और कहती है, मैंने सुना है कि ऑन भाई दूसरी शादी करने जा रहे हैं। आयला गुस्से से कहती है, वो जो चाहे करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे कोई शौक़ है उसके पास घुसने का। जोया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे होते हुए वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक तरह से ठीक ही कर रहे हैं। उनकी भी तो अपनी कोई ज़िंदगी है, वो भी चाहते हैं कि वो खुशी से ज़िंदगी गुजार सकें। उनको भी पूरा हक है अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजारने का। तुम तो उनसे जान छुड़ाना चाहती हो, अब जान नहीं छूटेगी तो फिर तुम सौतन ही बर्दाश्त करना पड़ेगी। जोया की ये बात सुनकर आयला बहुत गुस्से में आ जाती है और फ़ौरन उसको धक्का देती है कि अपने कमरे से बाहर निकल जाने का कहती है। आयला के दिल में ऑन को रोकने का ख्याल आता है। जोया फ़ौरन कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं ऑन भाई से बात कर सकती हूँ, शायद वो रुक जाए। आयला फ़ौरन जवाब देती है, कोई ज़रूरत नहीं है उन ऑन से बात करने की, मैं कभी भी नहीं चाहती कि ऑन ये शादी ना करे। ऑन जितनी मर्ज़ी शादियाँ करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी वक्त ऑन कमरे में दाखिल होता है और जोया वहाँ से चली जाती है, लेकिन कमरे में दाखिल होते हुए वो आयला की सारी बातें सुन लेता है। आयला गुस्से में ऑन से कहती है, ये तुम क्या करने जा रहे हो, तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है, क्या तुम कोई शादी कर सकते हो, कोई तुमसे शादी करेगा। ऑन मुस्कुराता है और बड़े सर्द लहजे में जवाब देता है, रमला को तुम जानती हो, अगर मैं उसको कबूल कर लूँ तो वो मेरी खातिर उस बुज़दिल शामी को छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। ये सुनकर आयला कुछ डिस्टर्ब होती है और पूछती है, तो तुम क्या रमला का इंतखाब करोगे, वो तुम्हारा ये तुमसे शादी करेगी। ओन जवाब देता है, ये मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम क्यों इस बारे में बात कर रही हो। ओन का ये सवाल सुनकर आयला बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके बाद ओन रमला के पास जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे पसंद करती हो, अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लूँ तो तुम मेरा साथ दोगी, तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। रमला फ़ौरन से आगे से जवाब देती है, हाँ, अगर तुम मुझे कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उस बुज़दिल शामी को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी, क्योंकि मैं शुरू से ही एहतशाम को पसंद नहीं करती। सिर्फ़ और सिर्फ़ पप्पू और मेरे डैड की वजह से, उनकी ज़िद की वजह से मैंने उससे शादी की थी। मैं तो शुरू से दिन से ही तुम्हें पसंद करती हूँ। और